तो वापस स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल्टर टेबल्स के बारे में, ऑल्टर कमांड्स के बारे में, और पढ़ेंगे दो तीन चीज़ें और, जैसे कि कैसे करते हैं ऑल्टर एंड वो सब सीखेंगे हम कि ऑल्टर होता क्या है, ऑल्टर को कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे हम इसमें। सो मिलता हूँ मैं आपको लैपटॉप पे, आओ आप भी और स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के ना सिंटैक्स भी साथ साथ में लिखे हुए हैं लाइक टेबल में, लाइक पीडीएफ में, तो मैं साथ साथ ही लाइक समझाता रहूँगा सिंटैक्स। वापस वर्क बेंच में जाकर वापस आप समझाने के लिए पहले मुझे लाइक कुछ डाटा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें ऑल्टर करना पड़ेगा, तो लाइक बड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही आपको लाइक बता दूँगा कि क्या क्या चेंज करना है एंड ऑल, क्या क्या हुआ है इधर, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। तो फर्स्टली हम आते हैं ऑल्टर कमांड्स में। ऑल्टर मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को सुधारना जो पहले गलत हो गई, या फिर किसी चीज़ को में कुछ नई चीज़ डालना, ऑल्टर करना उसे। ऑल्टर कमांड इज़ यूज टू ऐड द कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर हम कोई टेबल में कुछ कमांड बनाते, कुछ कॉलम्स बनाते हैं और हम कुछ भूल गए, तो उससे हम ऐड करना सीखते हैं कॉलम के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। डिलीट करना सीखते हैं, मॉडिफाई करना सीखते हैं, रीनेम करना सीखते हैं, और चेंज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। हम उनकी डेफिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक पेरेंट टेबल को हम चाइल्ड टेबल बना देंगे, चाइल्ड टेबल को हम पेरेंट टेबल बना देंगे, सब कुछ कर सकते हैं हम ऑल्टर कमांड से। इसके सिंटैक्स होते हैं हमारे, टू ऐड अ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम लिख दिया, उसका डाटा टाइप लिख दिया। जैसे हम करते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर ऐड करते हैं हम उसके अंदर कॉलम जिसका नाम होगा एम्प्लॉय एज, नहीं, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस करते हैं, और डाटा टाइप डालते हैं हम वैरकेर, साइज़ डाल देते हैं उसका, और कांस्टेंट डालते हैं। कांस्टेंट कुछ नहीं है उसके अंदर, अगर डालना है तो डाल दो, नॉट नल कर देते हैं, चलो ठीक है कांस्टेंट। बस आप लोग इनका ध्यान रखना, ये चीज़ जो है ना, ये बस दिखाने के लिए है, आपको ये नहीं डालना, बस ऑल्टर, ऑल्टर कॉलम ऐसे लिख रहे हैं, ऑल्टर कॉलम एम्प्लॉय एड्रेस वैरकेर 50 नॉट नल, बस। ऐड मल्टीपल कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम डालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, उसका डाटा टाइप डालो, उसका साइज़ डालो, कॉमा लगा के कॉलम नेम डालो, डाटा डालो, बस कॉमा लगाने के वो है डिफरेंस है, बाकी सब सारा प्रोसेस सेम है। तो ऐसे करके हम मल्टीपल कॉलम्स डालते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑल्टर कमांड ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कैसे करना है, अगर मैंने पहले सोचा था कि भाई मैं सारी एम्प्लॉय का एड्रेस डालूंगा, फिर मुझे बाद में पता चला यार, अगर मैंने अगर लाइक कुछ लॉ आया कि लड़कियों का एड्रेस नहीं मांग सकते तुम, तो अब मेरे को वहाँ से वो डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ लड़कियों को थोड़ी, सब लड़कों का भी उड़ाऊँगा उससे, डाटाबेस से। तो हम करते हैं, हम लगाएंगे सिंटेक्स, लगाएंगे हम पहले तो ऑल्टर, मैंने समझा दे, ड्रॉप करना सीखते हैं हम, जैसे हम ड्रॉप टेबल कर देते हैं, ड्रॉप डाटाबेस कर देते हैं, वैसे हम एक सिंगल कॉलम को ड्रॉप करने ना सीखें। तो सिंटेक्स होगा उसका ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, बस, सिंपल। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम करना है तो कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम, तीसरे कॉलम का नाम, चौथे कॉलम का नाम, ऐसा करके इसका सिंटैक्स ऐसा है। ऑल्टर कमांड मॉडिफाई कीवर्ड्स, इसमें हम कीवर्ड करेंगे, ठीक है, लाइक उसका न्यू डाटा टाइप डाल देंगे और वो सब। लाइक वैरकेर रखा था हमने, पर 50 साइज़ रखा था, साइज़ हमारा छोटा पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो हम उसको चेंज करेंगे। हम करेंगे सिंटैक्स हो गया हमारा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, कॉलम डाला हमने एम्प्लॉय एड्रेस, और उसका नया डाटा टाइप क्या होगा, वैरकेर, और आगे वो कर देंगे, क्या कहते हैं, 50 से उसकी कर देंगे 100 साइज़ कर देंगे उसका। तो ऐसे करके हमारा पूरा हो जाएगा, लाइक हमारी स्पेस बढ़ जाएगी उसकी। तो हमने ऑल्टर करा। ऑल्टर कमांड चेंज टेबल नेम, टेबल का नाम चेंज करने के लिए, एम्प्लॉय टेबल का रखा था हमने, उसका नाम हमने चेंज करना है उसका नाम। तो हम उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, सिंटैक्स होगा उसका ऑल्टर टेबल और उसके पुराने टेबल का नाम, और रीनेम करेंगे
नए टेबल का नाम, बस इतना ही। ऑल्टर कमांड टू चेंज कॉलम नेम, अभी हमने डायरेक्ट टेबल का नेम चेंज करा था, अब हम चेंज करेंगे कॉलम का नेम। कॉलम का नेम जैसे चेंज करेंगे हम, सिंटैक्स होगा उसका ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर रीनेम कॉलम, उसका नाम, पहले टेबल डाला, देखो यहाँ पे हमने डाला टेबल का नाम, यहाँ पे डाला रीनेम कॉलम, पुराने कॉलम का नाम टू नए कॉलम का नाम, बस। ऐड कंस्टेंट इन एग्जिस्टिंग टेबल, कंस्टेंट क्या होते हैं हमारे, नॉर्टनल, यूनिक, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये हमारे वो होते हैं। तो हम कर दिए, सिंटैक्स का होगा इसका ऑल्टर टेबल, ये नेम, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की किस में डाला, ब्रैकेट में डाल देंगे, जिसमें डालना है हमें नेम में डालना है कि नॉट नल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डालेंगे नॉट नल और नीचे डाल देंगे नेम। तो ऐसे करके हमारा एम्प्लॉय नॉट नल में आ जाएगा। प्राइमरी की को हम ब्रैकेट में रखेंगे, उसके अंदर एक और ब्रैकेट बनेंगे जिसमें हम टेबल का नाम, कॉलम का नाम रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे अप्लाइंग, लाइक हम नॉट नल वगैरह, ड्रॉप नॉट नल कैसे करेंगे, यूनिक कैसे करेंगे, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।